ईद पेंतिकोस्त क्या है? ऐसा एक दिन था जहाँ पे प्रेरितों के काम अमाल की किताब 2 में जब विश्वासी लोग एक साथ इकट्ठा हुए, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। पेंतिकोस्त का जो दिन था, वहां से नए नियम की कलीसिया की स्थापना हुई थी। जब पूरी कलीसिया 120 लोग एक साथ एक मन में एकजुट होके आए और वो प्रार्थना करके इंतजार कर रहे थे, पवित्र आत्मा या फिर परमेश्वर की उपस्थिति वापस उतरता है। फेथ जनरेशन चर्च हिंदी कलीसिया में आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। हालेलुया। आज का दिन बहुत ज्यादा आनंदित दिन है। हालेलुया। कलीसिया के लिए, स्पेशली कलीसिया के लिए बहुत आनंद का दिन है। क्यों? आज क्या है? पूरा यहूदी कल्चर के हिसाब से, जूइश ट्रेडिशन के हिसाब से आज का दिन ईद पेंतिकोस्त का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे पूरा अच्छे से डेकोर है, पूरा स्टेज सब बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम ईद पेंतिकोस्त को मना रहे हैं। ईद पेंतिकोस्त क्या है? ऐसा एक दिन था जहाँ पे प्रेरितों के काम अमाल की किताब 2 में जब विश्वासी लोग एक साथ इकट्ठा हुए, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। और ईद पेंतिकोस्त का ऐसा एक दिन था जहां पे कलीसिया की स्थापना हुई थी। हालेलुया। अगर ऐसा है तो आज हम कलीसिया के जन्म को मना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पेंतिकोस्त का जो दिन था, वहां से नए नियम की कलीसिया की स्थापना हुई थी। हालेलुया। परंतु अगर हम इसे और बेहतर रीति से जानना चाहते हैं और बेहतर रीति से समझना चाहते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि हमारा खुदा कुछ भी ऐसी रैंडमली नहीं करता है। हमारा खुदा कुछ भी ऐसे एवे कोई भी समय में नहीं करता है। परमेश्वर जब भी कुछ करता है, वो संजोग में या फिर एक्सीडेंटली नहीं होता। हर चीज के पीछे एक स्पेसिफिक प्लान रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अगर आप देखोगे, हर एक इंसिडेंट जो बाइबल में हुआ है, वो सब एक प्रोफेटिक कैलेंडर के अनुसार हुआ है। हालेलुया। जब यीशु को क्रूसित किया गया, कोई भी ऐसा एक दिन में नहीं हुआ। इवन तो रोमियो ने डिसाइड किया कि यीशु को क्रूसित करेंगे, परंतु यीशु को पैसओवर के दिन में, पसहा का जो पर्व था, उसी दिन में यीशु को क्रूसित किया गया। क्यों? क्योंकि उसी दिन भेड़ की जो ऑफरिंग को चढ़ाना पड़ता था और यीशु हमारा पूरा सैक्रिफाइस बना। हालेलुया। वो पैसओवर के दिन से 50 दिन जब आगे हम पकड़ते हैं, तो वो आता है द डे ऑफ पेंतिकोस्त, पेंतिकोस्त का दिन। पुराने नियम में हम जब देखेंगे, यहूदी लोग जो है पेंतिकोस्त के दिन को बहुत इंपॉर्टेंट से और बहुत रेफरेंस से बनाते थे, और उसका 2 अर्थ था। जैसे पेंतिकोस्त, डे ऑफ पेंतिकोस्त जो है, पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन। हालेलुया। जिस दिन उन लोग द फेस्टिवल ऑफ वीक्स, द फेस्ट ऑफ वीक्स मतलब हफ्तों का जो है त्योहार जो मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे, जिसको बोलते हैं शव्वात। हालेलुया। ये ऐसा एक फेस्टिवल था जहां पे लोग अपने पहले ऑफरिंग्स को, या फिर जो भी उनका फसल हुआ, हार्वेस्ट का जो भी उनका कटाई हुआ था, उसका पहला फ्रूट, पहला फल लाके परमेश्वर को देते थे। और ऐसा एक फेस्टिवल था जिसको मनाने के लिए दुनिया भर के यहूदी लोग यरूशलेम में आते थे। पुराने नियम में सब जगह यही हुआ। हालेलुया। वो लोग आते थे सबसे पहला हार्वेस्ट को मनाने के लिए, फसल को मनाने के लिए, जो काटते हैं ना हार्वेस्ट के, वो फेस्टिवल को मनाने के लिए आते थे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस समय में हुआ था, वो था पुराने नियम में मूसा को व्यवस्था भी इसी दिन दिया गया था। हालेलुया। It was on this day, ये दिन में था जहां पे परमेश्वर ने सीनाई पर्वत के ऊपर अपने आप से उतर के पत्थर के ऊपर व्यवस्थाओं को लिखा था। हालेलुया। और सालों बाद यही दिन में पवित्र आत्मा वापस उतरता है और अपने लोगों के दिलों में पवित्र आत्मा से लिखता है। हालेलुया। आज की शाम जब हम ईद पेंतिकोस्त को देखते हैं, एक बार मेरे साथ बस वो रेफरेंस को निकाल के हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालना प्रेरितों के काम उसका 2, उसका 1 से 4 तक।
हम सभी को बहुत अच्छे से मालूम है, परंतु बस इसको एक बार टच करके हम जानना चाहते हैं। जब पेंतिकोस का दिन आया हाँ। तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। हाँ। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ। और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। सबसे पहले वहां पे क्या हुआ? आकाश से बड़ी आंधी किसी आकाश से एक बड़ी आंधी की आवाज आई, फिर और उससे सारा घर हाँ। जहां वे बैठे थे गूंज गया। ओके। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ उठ ठहरी। हालेलुया। यहाँ पे बस रुकना, हम इसमें एक बार देखेंगे। इससे पहले आपको याद है इन दिनों में पवित्र आत्मा हमें एक चीज को पढ़ा रहा था, वो है अपने आप के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। ज्यादा इन दिनों कैसे ना कैसे करके हर एक सर्मन, हर एक चीज ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा में रिलेट कर रही थी। हम प्लान करके नहीं कर रहे थे, परंतु पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया को हमें कुछ नया चीजों को सिखाना चाहता था। कितने लोग के लिए आशीष का कारण हुआ था। मैं पर्सनली बहुत सारे चीजों को पवित्र आत्मा के बारे में सीख पाया था इन दिनों में। हम पिछले हफ्ते में मैं बोल रहा था, हमने देखा पैदाइश से लेके इन दिन तक, प्रेरितों के काम 2 तक, परमेश्वर का इच्छा यह था कि परमेश्वर चाहता था कि वो अपने लोगों के साथ वास करे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम को ऐसा बनाया कि जो उसके साथ फेलोशिप, संगति कर सके, जहां पे आदम परमेश्वर के साथ बात कर सकता है। हमारा खुदा इतना महान है कि वो आपके साथ संगति करना चाहता है। वो आपको पर्दे से पीछे से नहीं देखना चाहता है, वो चाहता है कि वो आपके साथ रह सके, वो आपके साथ बात कर सके। इसीलिए पाप के पहले आदम परमेश्वर से इतना नजदीक था कि वो परमेश्वर से बात करने के लिए, या फिर जब परमेश्वर उसके सामने उतरता था, कुछ भी चीज उसे रोकता नहीं था। परंतु जब से पाप आया, उसके बाद से परमेश्वर चाहता था कि वो लोगों के साथ मिले, बात करे, परंतु क्योंकि पाप था वो डायरेक्टली कर नहीं पा रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने बोला मेरे लिए तंबू बनाओ, परंतु तंबू के अंदर तुम लोग फर्स्ट आउटर कोट रखना, उसके बाद पवित्र स्थान रखना, उसके बाद अति पवित्र स्थान रखना, जिसमें एक बड़ा पर्दा हो, ताकि मैं चाहता हूं मेरे लोगों के बीच में आऊं, परंतु एक पाप का गैप है जो हमें अलग कर रहा है। हालेलुया। यही सिनेरियोस के वापस जब हम देखते हैं, मूसा को भी परमेश्वर एक वाचा देता है। हालेलुया। मूसा से भी परमेश्वर एक वाचा करता है और कहता है कि ये लोग मेरे लोग हैं। और मूसा के साथ परमेश्वर वाचा देते हुए माउंट सिनाई के ऊपर, सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर उन्हें कलमों को देखता है, 10 हुक्मों को देता है, 10 कलमों को देता है, जिससे परमेश्वर अपनी कौम को अपना ठहराता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर ने अपने कलमों को माउंट सिनाई के ऊपर दिया, बाइबल बताती है वो पूरे पहाड़ में जोरदार क्या हुआ, परमेश्वर जब उतर रहा था वहां पे जोरदार थंडर हुए, भूकंप आया। पुराने नियम में हम देखते हैं वहां पे लोग देख पा रहे थे, पुराने नियम में और कोई परमेश्वर को नहीं देख पाया, बस एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ ऊपर वो पहाड़ पे चढ़ पाया, वो था मूसा। हालेलुया। और वहां पे लिखा है वो जो शब्द, जो जिस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति वो पहाड़ के ऊपर उतरी, लोग देख के डर गए। आमीन। आपको मालूम है, लोग देख के डर गए, क्योंकि इतना महिमाशाली परमेश्वर का सामर्थ जो महिमा से भरा हुआ है वो पहाड़ के ऊपर उतरा। और जब मूसा वहां से निकल के आया, लोग डायरेक्टली मूसा के चेहरे को नहीं देख पा रहे थे। यही चीज था जो सिनाई पर्वत के ऊपर उतरा जब व्यवस्था दिया गया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां पे उतरा था, वहां पे जोरदार हवा बहा था, वहां पे तूफान आया था, और वहां पे ऊपर आग दिखा था। हालेलुया। हालेलुया। तब भी एक पेंतिकोस्त का दिन था, वो भी एक पेंतिकोस्त का दिन था जहां पे परमेश्वर ने अपने व्यवस्था को दिया था। सालों बाद यीशु हमें बोलता है कि तुम लोग सेवकाई करने, या फिर तुम लोग जिसको मैंने बोला है वो चीजों को करने के लिए मत जाना जब तक तुम एक सामर्थ को ना हासिल कर सको। हालेलुया।
यीशु ने कुछ नया चीजों को नहीं सिखाना चाहता था, यीशु उन्हें एक सहायक को देना चाहता था। और परमेश्वर की आत्मा ने ऐसे कोऑर्डिनेट किया था, परमेश्वर ने आत्मा ने ऐसे रखा था कि जब हमने यहाँ पे पढ़ा, जब पूरी कलीसिया 120 लोग एक साथ एक मन में एकजुट होके आए और वो प्रार्थना करके इंतजार कर रहे थे, पवित्र आत्मा या फिर परमेश्वर की उपस्थिति वापस उतरता है। हालेलुया। और जब यहां पे परमेश्वर की उपस्थिति उतरता है, ये वैसे ही उतरता है जो सेनाई में एक और बार यहूदियों ने देखा था। यहां पे लिखा है, एक जोरदार आवाज की तरह, एक बड़े थंडर की तरह वो उतरता है और वो आग की तरह लोगों के ऊपर आके समा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब सेनाई में पहाड़ के ऊपर जब आग उतरा था, वहां पे कोई नहीं जा पाया था, परंतु क्योंकि मसीह के क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है, जब नए कलीसिया में आग उतरता है, वो लोगों के ऊपर आके वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब पुराने नियम में कलीसियाओं को, मंदिरों को हम देखते हैं, वो एक बिल्डिंग को, एक स्थान को दिखाता है, परंतु नए नियम में जब आप कलीसिया की बात करते हैं, परमेश्वर आपको दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया, हालेलुया। क्रूस के बाद परमेश्वर ने ऐसे एक शिफ्ट को हमारे जीवन में दिया कि जो सामर्थ एक बिल्डिंग के अंदर था, वो बिल्डिंग से हटके हमारे अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एक सामर्थ, ऐसा एक आग जिससे पुराने नियम के लोग डर रहे थे, वो लोग पास नहीं जा पा रहे थे, नए नियम में यीशु के वसीला से वो आग हमारे ऊपर उतरता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे लिखा है, एक बार पढ़ना। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। वो पूरा घर जहां पे वो बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। वो पूरे, इतना जोरदार आंधी समान आया कि समान एक आवाज आया कि वो पूरे घर में वो बस गया। हालेलुया, हालेलुया। आज जब हम पवित्र आत्मा के बारे में बोल सकते हैं, उसका रेफरेंस पॉइंट ये है, हम इसी को देख के बोल सकते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा उतरता है, वो सबों के ऊपर भरता है। आज की शाम हम भी यही प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो बस इस स्थान के अंदर रहे, वो चाहता है कि आप उसको लेके हर स्थान पे चलो। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, यहां से नई कलीसिया की, नई नियम कलीसिया की जन्म हुआ था। हालेलुया। इससे पहले तक हर लोग, हर व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए मंदिरों में जाता था, परंतु यहां से परमेश्वर चीजों को बदलता है। यहां से परमेश्वर नए चीज को क्रिएट करता है और परमेश्वर अपनी आत्मा को लोगों के अंदर डालता है। हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम एक परछाई की तरह और नया नियम उसका पूर्णता ही पवित्र आत्मा देखता है। हालेलुया। पुराने नियम में जो जो हुआ वो एक परछाई की तरह थी। हालेलुया। वो व्यवस्था जो दिया गया वो एक परछाई की तरह थी और वो व्यवस्था पवित्र था, इसीलिए जहां जहां पाप रहता था वो वहां पे खत्म कर देता था। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में व्यवस्था जब उतरा, लोग क्या है, लोगों ने देखा, परमेश्वर ने कलमों को दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, फिर भी लोग पलट गए, फिर भी लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। उन लोग ने क्या किया, एक मूर्ति बनाया, एक भूल को बनाया, एक बछड़े को बनाया और उसकी आराधना करने लगे। वहां पे क्या हुआ, परमेश्वर क्रोधित हुआ और 3000 लोगों को वहां पे खत्म कर दिया गया। हालेलुया। 3000 लोगों का जीवन एक इंसिडेंट के बाद हुआ। क्यों? क्योंकि व्यवस्था बहुत ज्यादा पाक है। व्यवस्था ये नहीं देखता, कुछ और नहीं देखता, वो पूरी ओर से पाक रखता है। परंतु जब अनुग्रह उतरा, जब ग्रेस उतर के आया, परमेश्वर ने हमें पूरी ओर से कवर किया है।
हालेलुया। जब हम तौबा करते हैं, जब हम पापों से पश्चाताप मांगते हैं, जब अपने आप को पूरी ओर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, परमेश्वर हमें एक नया जीवन देता है। हालेलुया। बाइबल बताती है जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। आपका इतिहास, आपका पास्ट, आपका कैरेक्टर सब बदल जाता है। आपका एक नया लाइफ आता है। और जब पुराने नियम में पेंतिकोस्त के बाद 3000 लोगों का मृत्यु हुआ, नए नियम में एक नया व्यक्ति पैदा होता है। उसी दिन पेंतिकोस्त के दिन एक नया व्यक्ति खड़ा होता है, जो पहले उसका कैरेक्टर जो था, उसका कैरेक्टर डिफरेंट था। वो बंदा यीशु से डरता था, वो बंदा यीशु को ठुकराता था। उस बंदे ने खड़े होकर बोला था कि मैं इसको जानता नहीं हूं। परंतु पेंतिकोस्त के बाद उसके जीवन में एक नया चेंज आता है। जब वो खड़े होकर बोलता है, 3000 लोग बचाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने वो खड़े होके एक प्रचार किया और वो 3000 लोगों को बदला दिया। 3000 लोगों के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। अगर 3000 बदलावट आना था, मैं सोचता हूं 5000 लोग या 10,000 लोग वहां पे होंगे। हालेलुया। जिसमें से मतलब परमेश्वर की आत्मा ने उसको ऐसा एस्टैब्लिश कर दिया कि वो एक प्रचार में पवित्र आत्मा कार्य करने लगा। हालेलुया। पुराने नियम में जब पाप को व्यवस्था दिखाता है, नया नियम में वो पाप से आपको वो बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। यही है कलीसिया। हमारी कलीसिया को परमेश्वर जीवन के लिए बुला रहा है। हमारी कलीसिया को परमेश्वर ने खड़ा किया है, नया नियम की परमेश्वर ने कलीसिया को खड़ा किया है ताकि ये जीवन को हम बांट सके। हालेलुया। ये जीवन को हमें लेके जाना है और ये जीवन को हमें बांटना है। सेनाई में जब परमेश्वर ने व्यवस्था को लिखा, वो पत्थरों में लिखा था। हालेलुया। नया नियम में परमेश्वर पत्थर को नहीं लेके आया। नया नियम में पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति को कोई स्थान में नहीं उतारा, वो लोगों के दिलों के अंदर कार्य करने लगा। जब पुराने नियम में परमेश्वर पत्थरों में लिख रहा था, नया नियम में वो हमारे दिलों में लिख रहा है। वो हमारे दिलों के अंदर अपनी आत्मा को डाल रहा है। आज की शाम जब हम इस दिन में हैं, ये अनुभव हमारे जीवन में वापस होने पाए, ये हमारी प्रार्थना रहने पाए कि ये अनुभव मेरे जीवन में वापस हो। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है। सबसे पहले उपस्थिति जब उतरती है, लोग सुन के समझ पाते हैं। वहां पे आग आता है, तूफान आता है, और दूसरा उसके बाद वहां पे लिखा है सब लोग अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे लोग जो है भाषाओं में, ऐसे भाषाओं में, गैर जबान में भाषा में बात करने लगते जो सबको समझ नहीं आता। कुछ तो वहां पे लोग बोल रहे हैं। आपको मालूम है पुराने टाइम में जब बाढ़ आया था, फ्लड आया था, नोआ का फ्लड आया था, वो फ्लड ने दुनिया भर को तबाह कर दिया था। नोआ और उसका परिवार बस बचाया गया था, है ना। उसके बाद जेनेसिस 10:11 में जब हम आते हैं, हम देखते हैं मानव जाति इतना ज्यादा रेबेलियस हो गया था कि वो सोच रहा था कि हमें ये ऐसा कुछ बनाना है कि अगले बार अगर बाढ़ आया, ये बाढ़ हमें तबाह ना कर सके। इसीलिए लोग सब एक साथ आते हैं, एकता में आते हैं, और सब लोग एकता में बोलते हैं कि हम एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें अगर बाढ़ आया, वो बिल्डिंग के अंदर हम चढ़ जाएंगे और बाढ़ हमें तबाह नहीं कर सकता। हालेलुया। अभी का कैलकुलेशन से सबसे बड़ा बिल्डिंग दुनिया का जो है वो दुबई का बुर्ज खलीफा है। हालेलुया। परंतु लोग बोलते हैं उससे भी 5 या 10 गुना बड़ा टावर जो लोग बना रहे थे, वो था बाबेल का टावर। वो बना सकने का उनका ताकत क्या था? वो बस एक चीज से वो उसको पूरी ओर से बना पा रहे थे, वो था कि ये सब एकता में आके कर रहे थे, ये सब एकता में खड़े थे। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि ये मेरे अगेंस्ट एक रेबेलियन है, मेरे अगेंस्ट ये जा रहे हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, इनके भाषाओं को मैं बदल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब इनका भाषा बदल गया, ये लोग तितर बितर हो गए। हालेलुया।
तब भी लोग नहीं बदले, बस इनका भाषा बदला, इनका बोली बदला, और ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कर रहे। इसीलिए वो बड़ा सा प्लान वहीं पे ड्रिप हो गया। हालेलुया। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जब पवित्र आत्मा उतरा, वो सबसे पहले हमें एक नया भाषा देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब पुराने नियम में उसने बाबेल के ऊपर भाषाओं को बदला, जब पेंतिकोस्त के दिन वो एक नई भाषा को दे रहा है, वो इसीलिए दे रहा है ताकि वो कुछ नई चीजों को हमारे द्वारा सृष्टि करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और एक और चीज आप देख सकते हो, जब वहां पे लोग एक मन होके आए, वहीं पे पवित्र आत्मा कार्य किया। हालेलुया। जो बाबेल की तवर में परमेश्वर ने स्प्लिट कर दिया था, जो वहां पे तितर बितर हो गए थे, जब लोग इकट्ठा होके आए, वहां पे पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतरी। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी परमेश्वर चाहता है कि हम एकता में कार्य करें। अभी भी हम परमेश्वर यही चाहता है कि हम एकता में रहें और एकता में कार्य करें। इसी एकता को देने के लिए परमेश्वर ने हमें एक भाषा दिया है। इसी एकता में कार्य करने के लिए परमेश्वर ने नई कलीसिया को एक वरदान दिया है, जो है अन्य भाषाओं का वरदान। हालेलुया। और जब हम ये भाषाओं में बात करते हैं, हम परमेश्वर की ओर से कुछ चीजों की पैदाइश कराते हैं। हालेलुया। आत्मिक मंडल में कुछ कुछ चीज हिलने लग जाता है। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, आत्मिक मंडल में कुछ चीज होने लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम जब हम यहाँ पे हैं, ईद पेंतिकोस्त के बारे में हम बस सुने नहीं, परंतु ये अनुभव हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमारी कलीसिया एक ट्रेनिंग सेंटर है। हमारी कलीसिया ऐसा एक कलीसिया है जो लोगों को, जो सेवकों को खड़ा कर रही है। इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया से क्या चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी अपनी कलीसिया से क्या चाहता है। जब ईद पेंतिकोस्त के दिन में कलीसिया की स्थापना हुई, वहां से एक नया इतिहास शुरू हो चुका था। हालेलुया। फर्स्ट 4 बुक्स ऑफ द बाइबल, पहला नए नियम का पहला 4 पुस्तक जो है, वो यीशु के जीवन को दिखाता है, यीशु के बारे में बताता है। परंतु 5वां बुक, जब 5th बुक अमाल की किताब आता है, वो यीशु लोगों को कैसे इस्तेमाल करता है वो दिखाता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम में 28 चैप्टर्स है। हालेलुया। परंतु मैं विश्वास करता हूं, वो हमारे द्वारा वो किताब को आज भी लिखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि अमाल की किताब के आगे के एडिशन को परमेश्वर हमारे द्वारा लिखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि अपनी कलीसिया को वही आत्मा में वो खड़ा करे, ताकि जो कुछ यीशु ने करा वो हमारे द्वारा परमेश्वर कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी कलीसिया को खड़ा कर रहा है उसकी उपस्थिति को लेके चलने के लिए। आमेन, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चल रहे हो? हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो कि उसकी आत्मा आपके अंदर कार्य कर रही है? अगर आप करते हो, आप देखोगे आपके जीवन में बड़े बड़े चीजों को होते हुए। आप देखोगे बड़े बड़े चीजों को पवित्र आत्मा आपके जीवन से करते हुए। एक एग्जाम्पल पुराने नियम से मैं देना चाहता हूं। पुराने नियम में वाचा का संदूक था जो उसकी उपस्थिति को लेके चलता था। हालेलुया, हालेलुया। एक बार क्या होता है, फिलिस्ती लोग आते हैं और वो वाचा के संदूक को लेके चले जाते हैं। हाँ, आपको मालूम है? और उन लोग लेके जाते हैं और उनके मंदिर में उसको रख देते हैं। वो मंदिर किसका था? देगोन का, है ना? वो मंदिर में वो एक मूर्ति के सामने रख देते हैं और ये लोग चले जाते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने कुछ जीत को हासिल की। वो व्यवस्था का संदू या फिर वाचा का जो संदू जो व्यवस्था के समय में था, वो परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करता था। और अगले दिन जब इन लोग आए, वो मंदिर का जो पुतला था, वो जो मूर्ति था, देगोन का मूर्ति था, वो वहां पे गिरा हुआ था।
हालेलुया, हालेलुया। वो उपस्थिति इतना ज्यादा था कि कोई और अंधकार की ताकतें वहां पे खड़े नहीं हो पा रही थी। हालेलुया, हालेलुया। इन लोग वापस क्या करते हैं, वो मूर्ति को खड़ा करते हैं और वापस जाते हैं, परंतु अगले दिन जब इन लोग आते हैं वो मूर्ति गिरा नहीं होता है, परंतु उसका सर फुटा रहता है। हालेलुया, वो मूर्ति चकना चूर हो जाता है। यही है जो परमेश्वर की उपस्थिति पुराने नियम में हम देखते हैं। आमीन। परंतु जब हम नए नियम में आते हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पहले से भी ज्यादा हमारे द्वारा कार्य करने चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमें रोशनी बनाए, ताकि हर एक स्थान जहां पे अंधकार है हम उसे ज्योतिमय कर पाए। हालेलुया। नए नियम में परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपनी उपस्थिति से भरना चाहता है, ताकि वो जो कुछ पवित्र आत्मा यीशु के द्वारा किया वो हमारे द्वारा करने पाए, वो हमारे द्वारा करने पाए। इसीलिए यीशु कहता है मैं जा रहा हूं, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब मैं आऊंगा परमेश्वर तुम्हें मेरी सहायक को, एक नया सहायक को देगा। कलीसिया का कार्य है कि वो परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ा पाए। जो जो यीशु ने कहा, जो जो यीशु ने किया, कलीसिया परमेश्वर चाहता है कि आप उसे पूरा करो। अगर यीशु ने मरे हुओं को जिलाया है, परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप मरे हुओं को जिलाओ। अगर यीशु ने लंगड़ों को खड़ा किया है, परमेश्वर बुला रहा है आपको उसी को कंटिन्यू करने के लिए। हालेलुया। जब हम बोलते हैं, हमारी परमेश्वर ने हमें एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह रखा है, हमारे पास हजारों गवाहियां हैं जो परमेश्वर हमारे लोगों को इस्तेमाल करता है। मैं विश्वास करता हूं जब आप कल अपने घर में, अपने देश में, जहां भी परमेश्वर ने आपको सेवकाई में बुलाया है, जब आप वहां पे जाओगे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ऐसे आपको इस्तेमाल करेगा। हमारी कलीसिया में हम लोगों को एस्टैब्लिश करते हैं और उनको वापस भेजते हैं, ताकि परमेश्वर आपको जहां इस्तेमाल करना चाहता है परमेश्वर आपको वहां पे इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया। पिछले हफ्ते भी हफ्ता भाई बता रहे थे इमैनुअल ब्रदर के बारे में, आप देखे होंगे। इमैनुअल भाई हमारे साथ थे। अभी परमेश्वर उनको बहुत ऐसे पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नॉर्मली सब लोग पंजाब रीजन में हैं, लाहौर में हैं, पाकिस्तानी जहाँ पे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, वो एरिया से अलग परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जो मारवाड़ रीजन से आता है। और मैं विश्वास करता हूँ वहाँ पे उनके द्वारा एक बड़े बेदारी को परमेश्वर लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं इनका गवाही क्यों दे रहा हूं? क्यों? क्योंकि कल के बारे में हम आपके बारे में ऐसा बोलना चाहते हैं। कल के दिन आपके बारे में हम लोग बोलना चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ था। आज पवित्र आत्मा इनको पंजाब में, राजस्थान में, लाहौर में, गुजरावाला में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। पवित्र आत्मा चाहता है अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे द्वारा मसीह के कामों को पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी कलीसिया एक जीवित कलीसिया है। बस हम पेंतिकोस्त के बारे में सुन नहीं सकते, परंतु उसे पूरी ओर से हमारे जीवन में हमें अनुभव करना है। हालेलुया। नई कलीसिया को परमेश्वर निरंतर नए अनुभवों के अंदर डालना चाहता है। नई कलीसिया को परमेश्वर निरंतर एक नए अनुभव के अंदर देना चाहता है। जो जो आपके जीवन में अभी तक हुआ, परमेश्वर उससे आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर आज भी कार्य करता है? क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे? कितने लोग चाहते हैं कि एक नया सेवकाई परमेश्वर मेरे द्वारा करने पाए? कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं जिस तरह परमेश्वर के दासों को तो इस्तेमाल करता है, खुदा मेरे जीवन में एक बेदारी आने पाए, मेरे जीवन में एक एनकाउंटर आने पाए, कि तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में नए रीति से कार्य करे। ओ शाह, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं एक बड़ा सीजन यहां पे खुल रहा है। आपको मालूम है पेंतिकोस्त का फेस्टिवल जो था एक हार्वेस्ट का फेस्टिवल था। हालेलुया। जहां पे लोग फिजिकली नए नए फलों को लेके आके देते थे और यीशु के द्वारा वो हार्वेस्ट लोगों का हो गया।
हालेलुया। जब नई कलीसिया हुई, नई कलीसिया की स्थापना हुई, यीशु ने लोगों को बदलना शुरू किया, लोगों की खटाई करना शुरू कर दी। परमेश्वर आपको भी बुला रहा है अपनी सेवकाई के लिए। परमेश्वर आपको भी खड़ा करना चाहता है अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए। अगर आपका आग्रह है, अगर आप चाहते हो मेरे जीवन में एक नया अनुभव हो, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करो। हालेलुया, हालेलुया। जो जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में हुई थी, मसीह के द्वारा वो पूरा हुआ है। और मसीह चाहता है एक नए रीति से हमारे अंदर से वो कार्य करे। इसीलिए बाइबल बताती है अभी जो मसीह हमारे अंदर वास करता है वो आशा का, महिमा की आशा है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे अंदर कार्य करती है। आज की शाम एक और पेंतिकोस्त का अनुभव हमारे जीवन में होने पाए। आज की शाम एक और पेंतिकोस्त का जीवन, एक नया पेंतिकोस्त का अनुभव हमारे जीवनों में होने पाए। रेखा सीबा रबा रेखे लियांधरा बड़ा 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 बड़ा। कुछ नई चीजों को पवित्र आत्मा एक्टिवेट करते हुए मैं देख रहा हूँ। कुछ चीजों को पवित्र आत्मा आज की शाम एक्टिवेट कर रहा है। कुछ नई चीजों को पवित्र आत्मा आपके जीवन में दे रहा है। एक नए अभिषेक से पवित्र आत्मा भर रहा है। ए ला रा 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 बड़ा लेखा रा बा रा बरा बरा। हो सकता है अपने अपने जगहों में आप खड़े हो सकते हैं। हम मिलके प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज की शाम पवित्र आत्मा एक नया अनुभव देने पाए। ला रा बाका दिखा रा भा शाबा रा बाका नदरा रिखे देरियांदरा बरा बरा बा सिखा रा बरा बरा बा। जो गैर जबान में प्रार्थना कर सकते हैं मिलके गैर जबान में प्रार्थना करें। बाइबल बताती है जब उन लोग एकता में एक साथ आए, उनके ऊपर आग उतरा और उन लोग अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। रिखे लीधा रामा सीखा नामाशा। आज की शाम आपको बस मैं ये बोलूंगा, आपके साइड में जो बैठा है उसे मत ध्यान दे। आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करें। अपने पड़ोसी को भूल जाए और जिस रीति से आप चाहते हो पवित्र आत्मा कार्य करे आपके जीवन में, उसके लिए अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें। लाबा राशा का राबा राबा रिखा राबा सीखा राबा 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 रिखा लाबा दियांदरा बाला बारे यांदरा बारा बारा बाला बा लाखा दा ला ला ला। जो गैर जबान में प्रार्थना कर सकता है अगले कुछ सेकेंड। शाबा बाराकाना शाका नाला बाराबा लेका लाला बारा बाला बारा लाका लाला बारा बाला बाला बा। Holy Ghost, we welcome your presence। मिलके गैर जबान में प्रार्थना करें। आवाज उठाए प्रार्थना करें। लाका दाला बाला बाराबा लाका लाबा 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 लाका बाबा 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 बाबा। अगर आप प्यासे हो, बाइबल बताती है जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ, मेरे तुम्हारे अंदर से जीवन की नदियां बहेगी। ये अगर आप प्यासे हो, आज की शाम पवित्र आत्मा आपको भरेगा। एक नए अनुभव से आपके जीवन में वो भरेगा। या रिखा ला बारा बाला बा लिखा ला दा 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 दा। पेंतिकोस्त के दिन नई चीजों को परमेश्वर पैदाइश करता है। राका दिला रा रा बाला रा बनाना लेका नी दाला ना मखा शाका बाराबा। रिखा रा बारा 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 बा रखा ला भासी अंदर बाला 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 बा। शाकारा बाला दरकली अंदर रखला शाका बाला दिया अंदर रखला
शाबारा खाला दिया अंदर बलबा। सब मिलके प्रार्थना करें, सब मिलके प्रार्थना करें। एक नया पेंतिकोस का अनुभव हमारे जीवनों में होने पाए, एक नया पेंतिकोस का अनुभव हमारे जीवनों में होने पाए। विशेषकर पवित्र आत्मा मुझे लीड कर रहा है। अगर आप चाहते हो सेवकाई में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, मेरे जीवन में एक नया एनकाउंटर होने पाए कि परमेश्वर की आत्मा मुझे इस्तेमाल करे, और आप चाहते हो कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप सामने आ सकते हो। मैं देख रहा हूं उसकी उपस्थिति बह रही है यहाँ पे। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, एक नया अनुभव हो। एक नया महिमा का अनुभव यहाँ पे उतर रहा है। अगर आप चाहते हो एक नया रीति से सेवकाई आपके जीवन में शुरू हो, ओ राबा सीखा राबा 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 ले ला राका ना बाराबा ले खाला दारा बाराबा राबा। आप चाहते हो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आपके जीवन में एक नया एनकाउंटर होने पाए। अगर आप चाहते हैं हम प्रार्थना करें, आप सामने आ सकते हो। ले शाखा बारा 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 राकाबा सिखोरा बशाबरा बारा बारा ले दे ले अंदर बारा बारा शाखा लबा रबा रबा ले का लिखो लो रोबाना रबा। लेके देरिया दरा बरा 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 लेखा दरा बशा का बरा 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 लेखा दी तेरे अंदर बरा 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 ये डांडा बाती तेरे अंदर बखना बरा बरा ये या बा 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 ओ रेखा बासी करो बोरो 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 लाखा बासी करो बरा 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 बरा। हमारे भूख को बढ़ाने पाए, हमारे प्यास को बढ़ाने पाए। ओ ओ ओ फिजिकली टैंजिबली देख पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं उसकी महिमा यहाँ उतरी हुई है। ओ उसकी महिमा यहाँ पे कार्य कर रही है। अगर आप एक आशा के साथ, इच्छा के साथ खड़े हो, आज की शाम कुछ नए अनुभवों को पवित्र आत्मा आपके जीवन में दे रहा है, नई चीजों को पवित्र आत्मा आपके जीवनों में कर रहा है, एक नई रीति से वो छू रहा है। हम मिलके प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम मिलके आराधना में जा रहे हैं। अपने आप को पूरी ओर से समर्पित करें। एक नया अनुभव, एक ताजा अनुभव आपके ऊपर होने जा रहा है। हो शाराबासिया दरबरबरबा, उसकी महिमा यहाँ पे उतरी हुई है। हाँ, उसकी महिमा यहाँ पे लोगों के चेहरों को चमका रही है, उसकी महिमा यहाँ पे भर रही है। हो ओ ओ ओ राखाबासी खरा दरबा
राफा एलोहीम शद्दाई ईरे अदोनाई हाजिर होगा हो यावे राफा एलोहीम शबास शद्दाई ईरे अदोनाई तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ खुदा तू कर रहा कुछ महान तेरी महिमा उपस्थित है शाबारा यहाँ सिखर बरे खुदा तू कर रहा